सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अभी ये लोहा तुम्हारे सीने के पार हो जाएगा। हम मजदूरों का सीना लोहे की दीवार है और ये हमारे हथियार हैं। ये हमारा पेट पाल भी सकते हैं और तुम जैसों का पेट फाड़ भी सकते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस 26 जुलाई 1982 को काले दिन की तरह याद करते हैं। ये वो दिन था जब फिल्म कुली के शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने न केवल अमिताभ बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। कुली फिल्म के शूटिंग के बीच एक एक्शन सीन में को स्टार पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन को जोरदार घूंसा मारा था। यह सीन इतना खतरनाक साबित हुआ कि अमिताभ टेबल पर जा गिरे और उनकी आंतों में गंभीर चोट लग गई। अमिताभ के दर्द को शुरुआत में मामूली समझा गया, लेकिन तीसरे दिन जब दर्द असहनीय हो गया तब एक्सरे से पता चला कि उनके डायाफ्राम के नीचे गैस लीक हो रही है। यह एक खतरनाक स्थिति थी क्योंकि उनके आंतें फट चुकी थी और इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। अमिताभ का दर्द जब चौथे दिन बढ़ गया तब मशहूर सर्जन डॉक्टर HS भाटिया ने उनका केस देखा और तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। उस समय अमिताभ बच्चन को 102 डिग्री बुखार था और उनके दिल की धड़कनें 72 से बढ़कर 180 तक पहुंच गई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि उनके आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। ऐसे हालात में कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन अमिताभ 4 दिन तक दर्द से जूझते रहे। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और वो कोमा में चले गए। इस दौरान पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अमिताभ बच्चन से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची थी। अमिताभ की हालत इतनी नाजुक थी कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर वाडिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर अमिताभ को लगभग 40 एम्यूलस कॉर्टिसन और एड्रेनालाइन के इंजेक्शन दिए। ये एक चमत्कार ही था कि इसके बाद अमिताभ की सांसें लौट आई। दुर्घटना ने अमिताभ बच्चन को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया था, लेकिन उनकी जीवटता और डॉक्टर्स की कोशिश ने उन्हें नया जीवन दिया। I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life, be it in a temple, be it in a mosque, be it in a church. You all came forward. I don't know so many of you, but yet you prayed for me. I am grateful for that. अमिताभ बच्चन ने घटना के सालों बाद अपने ब्लॉग में हादसे का जिक्र करते हुए लिखा, मैं कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड हो गया था, लेकिन डॉक्टर वाडिया की हिम्मत और मेहनत ने मुझे वापस जिंदगी दी। मैं लगभग धुंध और कोमा जैसी स्थिति में चला गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आने के 5 दिनों के भीतर मेरी एक और सर्जरी हुई और मैं उससे बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं आ सका और मैं कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकल डेड हो गया था। अमिताभ ने आगे कहा, डॉक्टर वाडिया मेरी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, मैं एक आखिरी रिस्क लेने जा रहा हूं, और उन्होंने एक के बाद एक लगभग 40 एम्यूल्स कॉर्टिसन और एड्रेनालाइन इंजेक्शन मुझे देने शुरू कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि कुछ होगा, और वास्तव में कुछ हुआ भी। फिर मैं दोबारा जिंदा हो गया। 82 साल के अमिताभ बच्चन ने 2 महीने तक अस्पताल में रहने और 2 बड़े ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे रिकवरी किए। इस हादसे ने न केवल उनके करियर बल्कि उनकी जिंदगी को भी बदल दिया था। अमिताभ बच्चन की जिंदगी एक मिसाल है। वो पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी के भी
हीरो है। उन्होंने सब कुछ गंवाने के बाद बड़ा मुकाम हासिल किया, मौत से जंग भी जीती। फिल्म कूली के सेट पर हुए भयानक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था, लेकिन अपने जिंदा दिली और साहस से दोबारा उठ खड़े हुए अमिताभ बच्चन